नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्विक स्टोरी पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि श्मशान में भूत प्रेत होते हैं और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि श्मशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। चलिए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से कि श्मशान में भूत होते हैं या नहीं, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते हैं और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को वो कह देते हैं, जाओ पहले एक दिन और एक रात श्मशान में गुजार कर आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा श्मशान में बिताना होगा और वहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी महसूस करोगे, मुझे तुम आकर बताओगे। तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से डरकर कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वे मुझे पकड़ लेंगे और जाल से मार देंगे या तो मेरा जीवन ही नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात श्मशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वहाँ भूत है तो देखना कि वह कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ न हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती रहे। इस तरह तुम पूरी रात जो भी अनुभव कर पाओगे वह सुबह आकर मुझे बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोलता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन पूरा और एक रात पूरी श्मशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही श्मशान पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल श्मशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी शक न हो कि कोई इस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति श्मशान में पहुंच गया और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति श्मशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात श्मशान में गुजार ही लिया और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ श्मशान में कैसा समय गुजरा तुम्हारा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह श्मशान में पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ श्मशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी को लेकर आ रही थी। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वे लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मरे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहाँ पे मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे और थोड़ी देर बाद वहाँ पे 2 और अर्थी लाई गई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी और आसपास बहुत से लोग थे, और दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति की अर्थी थी जो बेहद ही साधारण तरीके से थी और उसके आसपास केवल गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता की जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग श्मशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिताएं एक समान थी,
दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से जल रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो रात भी एक समान थी। दोनों की राख में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। इस श्मशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वे सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। कुछ लोग ज्ञान की बातें भी कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वे बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, धन के पीछे भागते नहीं रहना चाहिए। इस पर बुद्ध ने कहा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत देखा? तुम्हें कोई व्यक्ति वहाँ मिला? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, लेकिन मैं अपने आप से ही डरता रहा पूरी रात। कभी हवाओं के हिलने से, कभी पत्तों की आवाज से, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों से डरता रहा। सारी रात दहशत में मैंने गुजार दी, लेकिन फिर भी मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा दिन और रात श्मशान में बिताना होगा। अब व्यक्ति ये बात सुनकर चौंक गया। बोला, गुरुजी, आपके ही कहने पर कल पूरा दिन और पूरी रात मैंने श्मशान में गुजारा। उस समय मैंने अपने आप को कैसे संभाला ये मैं ही जानता हूँ। अब दोबारा जाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो चीज तुम्हें सीखने मैंने वहाँ भेजा था, तुम्हें अभी तक वो सीख मिली ही नहीं। जब वो सीख तुम सीख जाओगे तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। तुम एक दिन और वहाँ जाके रहो। व्यक्ति बोला, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं कल एक दिन और एक रात फिर व्यतीत करूँगा श्मशान में। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर पहुँच गया। एक पूरा दिन और एक रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे जिस चीज के लिए भेजा गया हो वह मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? तो व्यक्ति बोला, गुरुजी, मुझे वो चीज और सीख दोनों मिल गई। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया। मैंने देखा कि मुझे कुछ लोग श्मशान में लेकर अर्थी पर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते बिलखते आ रहे हैं। मेरे पिताजी आगे आगे चल रहे थे और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे थे। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग दुखी होने का नाटक भी कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे थे। उसके बाद मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। ये सब दृश्य मैं स्वयं देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाह रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। सांस लेना चाहता था, पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह जल गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा और मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात तो न मुझे डर का कोई एहसास हुआ, ना ही कोई चीज मुझे डरा सकी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुम जिस ज्ञान को सीखने आए थे उसको तुमने प्राप्त कर लिया है। शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें श्मशान भेजा था। अंततः तुमने यह जान लिया कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली यह सारी चीजें नश्वर होती हैं। तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीप जल चुका है। व्यक्ति तब तक जीवन को नहीं समझ सकता जब तक वो मृत्यु को निकट से देखा ना हो, समझा ना हो। जिस वक्त की
वह खोकर ही समझ सकता है। यह व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से बीमार हो, गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो, ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह सकता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। हर विचारों से इंसान मुक्त हो जाता है। सब कुछ शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी समझ में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख और सुकून का आनंद और अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।